हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में हो आप, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड देखने मिलेंगे। क्या सोच रहे हो आप, आपके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं इस रिश्ते के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आप किस एनर्जी में है। अगर आपकी बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, सोर्ड्स है। तो हमारा फायर एलिमेंट नहीं है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं है। बट वर्ल्ड आया है तो वर्ल्ड के साथ सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, सभी राशियां आ जाती हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है लिब्रा, तुला राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि और पाइसेस, मीन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में हो आप। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मून कार्ड आ गया है। काफ़ी इमोशनली हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा डीप सफरिंग से गुजर रहे हो, जैसे सारी होप्स खत्म होती नजर आ रही हैं। जैसे एक इंसान को कोई भी कह लीजिए रास्ता नजर नहीं आ रहा, या कोई भी होप सब बाकी नहीं रही है कि जहां आपको लग रहा है कि ये रिश्ता वापस से ठीक होगा, वापस रिवाइव होंगी चीज़ें। आप अपने ही डिप्रेशन, अपनी ही सोच, अपनी ही चीज़ों में डूबते जा रहे हो और समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। एक लूप में जैसे फंस गए हो, जहां आपको ना आपके पार्टनर क्लैरिटी देते हैं, ना आपसे उस तरह से ना आपको जाने देते हैं, ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आप एक लूप में जैसे फंस के रह गए हैं, जहां आप अपने ही विचारों में, अपनी ही उलझनों को की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। काफ़ी इमोशनली हर्ट हो, बहुत ज़्यादा। जैसे आपके पार्टनर ने जो आपको हर्ट किया है, जो आपके साथ चीटिंग हुई है, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है, बार बार आपको हर्ट किया हो, बार बार आपको चीट किया हो, या उनके लोगों ने अलग अलग तरह से आपको मैनिपुलेट किया हो, आपको परेशान किया हो। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर बहुत बार बहुत लोगों ने, जैसे इन्होंने और इनके परिवार के सदस्यों ने आपको बहुत बुरी तरह से दर्द पहुंचाया है, सफरिंग दी है, पेन पहुंचाया है आपको, जहां बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हो कि अब आप में वो ताकत या वो क्षमता नहीं रही है कि आप अब और अपने में पेशेंस या अपने में वो एनर्जी ला सको कि हाँ, आप खुद के अंदर वो होप्स रख सको कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। जो हमेशा इंसान अपने अंदर एक आशा की किरण रखता है कि हाँ नहीं, अभी ठीक नहीं है, कोई नहीं, आगे चीज़ें ठीक होंगी, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वहाँ आपके पार्टनर आपका साथ बिल्कुल नहीं देते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि जहाँ पर आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत बुरी तरह से डैमेज हैं। एक डीप डिप्रेशन है, सफरिंग है, जो धोखा, जो आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया है। आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि डिवाइन आपके साथ न्याय करे, जस्टिस करे। जो आप हमेशा इस रिश्ते के लिए अपनी तरफ से हर तरह से अवेलेबल रहे हो, चाहे मेंटल लेवल पर कहिए, फिजिकल लेवल पर कहिए, इमोशनल लेवल पर कहिए, हर तरह से आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है, हर मुमकिन प्रयास किया है उनको। अगर उनके परिवार जानता है आपको, तो उनके परिवार के लिए भी आप बहुत सपोर्टिव रहे हो। बट उन्होंने आपको पूरी तरह से, सब लोगों ने जैसे तोड़ कर रख दिया। और आपके पार्टनर भी एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं जहां पर वो आपके दर्द को एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे कि आप कितनी बुरी तरह से अंदर से टूट रहे हो, या रो रहे हो, बिखर रहे हो। कई बार इंसान ऊपर से नहीं रोता, लेकिन उसका दिल रोता है, उसकी आत्मा रोती है। वो वाली एक एनर्जी है जहां पर आप अंदर से बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे। वो एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी में है जहां पर वो आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, आपके साथ चीजें आगे ले जानी है, नहीं ले जानी है, कुछ नहीं आपको बता रहे। अपनी फैमिली, अपने लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत समय हो गया जहां आप स्टक हो, ये रिश्ता पूरी तरह से पॉज में चला गया है। एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ लग रही है कि जहां आप धीरे धीरे सबसे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हो, सबसे डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हो, जहां आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपको किसी पर विश्वास भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, एक खुद को सबसे अलग करते नजर आ रहे हो। तो काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है यहाँ पर। न्याय की मांग कर रहे हो यूनिवर्स से, एंड डेफिनेटली आपको जस्टिस डिवाइन देगा। वर्ल्ड कार्ड है, जस्टिस है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस है वहां पर आपको एक न्याय मिलेगा। जो आपके साथ गलत कर्मा हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, वहां पर आप डेफिनेटली, आपको डिवाइन आपको एक सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगा। लवर्स है तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत डीपली कनेक्टेड हो उनके साथ, और आप एक सोल टू सोल बॉन्ड समझ पाते हो। ये रिश्ता कितना स्ट्रांग है, वो सब चीज़ों का एहसास आपको है। लेकिन आपके पार्टनर एक अपनी ही इल्यूजन में जी रहे हैं, अपनी ही दुनिया में जीते नजर आ रहे हैं, जहाँ आपका साथ का एहसास ही नहीं कर पा रहे। एक वैल्यू जो होती है ना, और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं जैसे करते उस हिसाब से। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो आप जैसे इनके लिए। हाँ, ऐसी एनर्जीज आई है, क्या कह सकती हूँ मैं, बट हाँ
काफ़ी परेशान हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए? ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है? हमारे पास सोर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, तो सारी एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। एरीज राशि, मेष राशि प्रोमिनेंटली है, कैप्रिकॉन हमारा मकर राशि प्रोमिनेंटली, और साथ में हमारे पास लियो सिंह राशि है। किस एनर्जी में है? डेविल माइंडसेट है इस समय, तो डेविल कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जीज में, तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं इस समय में, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हीं के हिसाब से इनको हर चीज़ होनी चाहिए, वो वाला एक माइंडसेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। एम्परर हर साथ में डेविल है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा, जैसे इनको प्राउड होता है, जो भी इनका चाहे उनके सोसाइटी में कोई इमेज हो, चाहे उनका पैसा हो, चाहे परिवार हो, या जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दायरे बनाकर रखे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाई हैं, जहाँ आपके हिसाब से कोई भी बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर आप पर ट्रस्ट नहीं करे, या बहुत तरह के आप पर इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, बहुत कुछ आपको बुरा भला बोला हो सकता है, बहुत झगड़े किए हो सकते हैं, और अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट है तो भी आपके लिए बहुत ही, मतलब जो एक होती है ना कि दिल में एक प्यार होना चाहिए कि आपसे कोई कनेक्टेड है, उसके लिए वो प्यार या वो एक दया भी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत स्टक हैं, और बहुत तरह के कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों के बीच में फंस गए हैं। आपसे इस समय डेफिनेटली दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हिडन है जो आपको नहीं पता है, और इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा देकर, या बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। 7 ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली आपको आप चीटिंग का शिकार हुए हो, मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो, एंड आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुद को छुपा कर रखना, बहुत बातें छुपा जाना, बहुत मैनिपुलेटिव रहना, बहुत एक नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं, जहाँ पर आपको नहीं पता था कि जहाँ आप एक लवर्स वाली एनर्जी में, वहाँ ये आपसे कभी भी एक कमिटमेंट और चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं रहे, कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। 8 ऑफ सोर्ड है, डेफिनेटली इस समय काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ट्रैप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ का। अब इनको जैसे पछतावा होता नजर आ रहा है, एक रिग्रेट है। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, और काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरते नजर आ रहे हैं। एक अकेलापन है जहाँ पर ये जो भी इन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया है, जो टॉक्सिक रहे हैं, ये आपके साथ एक डेविल वाली एनर्जी में रहे हैं, जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत कुछ झूठ बोला है, उस सब चीज़ों का जैसे इनको अंदाजा होता नजर आ रहा है, या किसी तरह का कह लीजिए कर्मा फेस करते नजर आ रहे हैं कि इनको लोग बहुत ज़्यादा परेशान करें, बहुत ज़्यादा बंधनों में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रख रहे हैं, जहाँ पर ये खुद के हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, खुद के हिसाब से एक फ्री वे में चीज़ों को में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं, बहुत ओवर डिमांडिंग लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या बांध के रख रहे हैं। जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे रखते हैं, ऐसे लोगों में फंस के रह के, जहाँ पर आपको सोच तो रहे हैं, आपको जो हर्ट किया है उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो एक प्यार था, एक साथ था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कि जो एक बॉन्ड था, जो एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहिए था इनको, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ महसूस करते थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी आप लोगों की, तो वो जो चीज़ें हैं ना, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने आपको झूठ बोलकर आपसे दूरियां बना ली, अचानक से भी गायब हो गए हों, वो भी पॉसिबिलिटी है, या धीरे धीरे हुए हों, या टॉक्सिक होकर आपसे डिस्कनेक्ट हुए हों, लेकिन अब इनको इस प्यार का एहसास हो रहा है कि आपके साथ का बॉन्ड जो था, जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे थे, अनकंडीशनल वे में आप इनके लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते थे, इन्वेस्ट करते थे, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल लेवल हो, या इमोशनल लेवल हो, फाइनेंशियली, हर लेवल से आपने इनको हर तरह से फुलफिल्ड रखा है, जिस भी तरह से आप रख सकते थे। अब उस चीज़ का एहसास हो रहा है, और इस चीज़ का दर्द हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन है, एक इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग है, जहाँ पर
इनको इनके किए का पछतावा होता नजर आ रहा है। जो ये आपके साथ रूठ रहे हैं, जो आपको का दिल दुखाया, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं इस समय। जिस भी ऑरा में हो, जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ें इनको अट्रैक्ट भी कर रही हैं और इनसिक्योर भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से इनको कह लीजिए कि थोड़ा इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप जिस भी ऑरा में हैं इस समय काफ़ी स्टक हैं, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ गलत कर दिया है, बहुत चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब आपको फिर से अप्रोच करना इनको नहीं समझ आ रहा कैसे बढ़े। आप ही के साथ खुशियां हैं, आप ही के साथ जो सुकून था, जो हैप्पीनेस थी, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जिस ईगो में, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपसे खुद को अलग कर लिया, अब खुद अकेले हैं पूरी तरह से। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं कि क्या करें, इस रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लें, क्या किस तरह से एक्शन लें, इस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहते हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। जो पास में आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं आपको दे रहे थे, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, इनको आपके साथ आगे बढ़ना एक बड़ा चैलेंजिंग सा लगता था कि जहाँ ये बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं कि आपके लिए नहीं बढ़ना है। फैमिली का बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, या जो भी चीज़ें थी कि वहाँ अब ये बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो सकते हैं, घर में बहुत तरह के झगड़े हो रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के लोग इनका दिल दुखा रहे हैं इस समय, इन पर बहुत ज़्यादा जैसे बर्डन करके रखा है। तो वहाँ अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। अब चैलेंजेस जो पास्ट में पीछे हट गए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए थे, तो वहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, साथ में मैजिशियन है। इस रिश्ते को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहेंगे इस समय। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत इमोशनली सफरिंग है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। दिन रात आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स जो आपने इस रिश्ते पर एफर्ट्स डाले थे, जो आपने कोशिशें की थी इनको समझाने की, या इस रिश्ते को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो आपने सब किया था ना, वही सब जब अब बिखराव में सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है ना, तो उसी को देखते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने किस चीज़ को खो दिया है, किस रिश्ते को खो दिया। सब कुछ जैसे बिखरा हुआ महसूस हो रहा है इनको। काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करें कि कैसे क्या करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें। पेज ऑफ पेंटिकल वही है, कैसे बढ़ें आपकी तरफ, क्या करें क्या ना करें। पास में जो भी इस रिश्ते पर या आप पर ट्रस्ट नहीं था, या आपकी वैल्यू या वर्थ नहीं थी, इनको पता कि हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने, इनके घर वालों ने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, आपको तोड़ा है, तो अब आपकी तरफ कैसे बढ़े, जबकि आप हमेशा इनके लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। कि आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे, नहीं समझ पा रहे हैं अभी। आपके साथ के प्यार का एहसास हो रहा है, आपके साथ की बॉन्डिंग का एहसास हो रहा है, काफ़ी पैशनेट हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है। जो भी इन्होंने खत्म किया आपके साथ रिश्ता, जो ये आइसोलेशन में चले गए, आपको बीच राह में छोड़कर खुद को आइसोलेट कर लिया था, आपसे कोई बात ना कर रहे हो, कुछ क्लैरिटी ना दे रहे हो, तो वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, बट स्टक हैं। एम्परर क्यों आया है? एम्परर कार्ड डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए ज़्यादा स्टैंड लिया कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके। दुनिया को, इस रिश्ते के लिए दुनिया को फेस करने को जैसे रेडी नहीं थे, इनमें उतनी करेज ही नहीं थी, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, और हमेशा आपके सामने एक दोहरा चेहरा रखते हो, आपको क्लैरिटी ना देते हो। इनके सामाजिक दायरे रहे हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपसे बहुत कुछ छुपाते रहे और बहुत कुछ हिडन रहा है, जहाँ आपको धोखा देते रहे। अब उन्हीं सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सफरिंग है कि इन्होंने आपके लिए क्यों नहीं कोई स्टैंड लिया। अब एक कह लीजिए कि एक ऐसी एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं जहाँ पर आपको मिस बहुत करें, इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, बट इस समय काफ़ी ज़्यादा डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एम्परर वाली एनर्जी में रहे, एंड आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, अपने में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी एक्शन नहीं ले रहे, बस सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई अदर पर्सन हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या फिर इनके कोई फ्रेंड्स हों जो बहुत ज़्यादा इन पर इन्फ्लुएंस करके रखते हो। ऑपोजिट जेंडर का ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मेल है तो फीमेल की तरफ ज़्यादा रहा है, या फीमेल है तो आप अगर तो मेल कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आया है, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता एंड किया है, जो आपसे दूरियां बनाते रहे, या इन पे परिवार का कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है। अगर थर्ड पार्टी उस तरह से रोमांटिकली नहीं है तो कोई और फीमेल हो सकती है जिसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि इन्होंने इस रिश्ते की कदर नहीं की,
आपकी कदर नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की और इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया, भाग गए। मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स है तो इंसान पूरी तरह से दूर हट जाता है, दूरियां बना लेता है। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसी तरह की टावर मोमेंट इनकी लाइफ में भी चल रही है, जहाँ पर अब ये भी काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, बट इन्होंने किसी और पर्सन या फैमिली की वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, कि चीज़ें खत्म की हैं और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है उस बारे में। जो रीजंस रहे सेपरेशन के या जो भी चीज़ें रहेंगी, वो आपको रियल जो चीज़ें हैं वो इन्होंने नहीं बताई हैं। या तो आप पूछते भी होंगे तो चुप हो जाते होंगे, बताते नहीं होंगे, या वैसे ही डिस्कनेक्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, वही एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ये वाला कार्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि दर्द है, तकलीफ है, लॉसेस फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत लोगों का कंट्रोल है, ट्रैप्ड है और इस चीज़ का पछतावा है, इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। काफ़ी डीप सफरिंग है, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बहुत ओवर डिमांडिंग लोग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाले, या बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से घुमाने वाले लोग होते हैं ना, कि इनको अपने हिसाब से ही यूज़ करना या चीज़ों को लेके जाना, जहाँ ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। सबकी नज़रें जैसे इन पर ही रहती हैं, अपने लाभ के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं लोग, सेल्फिश मोटिव्स के लिए। तो काफ़ी हर्ट हैं, समझ आ रहा है इनको सब चीज़ें, लेकिन अब एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। एहसास हो रहा है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, एहसास हो रहा है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है। जिन लोगों के लिए छोड़ा वहीं पर अब अटक के रह गए, ट्रैप हो गए। सन कार्ड क्यों आया है? सन कार्ड चीटिंग वाली एनर्जी रही है, बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा, टॉक्सिक एनर्जीज सब आपके पार्टनर की रही है। सन कार्ड क्यों है? सन क्या बताना चाहता है? अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ट्रैप्ड है। कमिटमेंट देने से पहले जो भाग रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, जहां आप इनका वेट कर रहे थे कि शायद ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वहाँ ये जो आपसे दूरियां बना गए थे, आपको हर्ट करके, आपको दिल तोड़कर चले गए थे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए, जो भी ऐसे फैक्टर्स दिए हों इन्होंने, सोसाइटी के नॉर्म्स कहिए, जो भी इनका दिमाग जिन भी चीज़ों में चल रहा था, ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की, तो और आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आप ही के साथ एक स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही सुकून है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो भी इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि या रिश्तेदार, परिवार, सब लोगों का बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में लोग ज़्यादा हावी रहे, कि जिस वजह से आपके प्योर इमोशंस, आपकी सिंप्लिसिटी, आपका साथ देना कुछ भी नहीं समझ पाए पहले। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। जो ये अपने रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बना गए थे ना, अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपको देख रहे हैं, आप जिस भी तरह से ग्रो कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, अब इनको उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने बाकी लोगों के लिए आपको छोड़ दिया था। वो ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, पास्ट में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कि आप हैं नहीं हैं इनकी लाइफ में, इनको कोई ज़रूरत नहीं लगती थी, ज़रूरी नहीं लगता था, इनको लगता था कि कोई ठीक है, आपका प्यार या जो चीज़ों को ना इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, चाहे अपने जिस भी रीजंस की वजह से, या फिनेंशियल रीजंस हो, जिन भी रीजन से ये पैसे के ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हों, कि जिस वजह से बाकी जगह बेनिफिट्स ज़्यादा थे इनको, तो ये आपसे दूरियां बना गए। अब आप ही की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्या कहें, चलिए देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड है, यही वाला कार्ड है। जो ये आपसे दूर हटे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अब पछतावा हो रहा है, आपको जिस भी ऑरा में देख रहे हैं, जो पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे, इल्यूजन में रहे, बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, बहुत चीज़ें बताते हो कि हाँ इनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए, अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ बाकी चीज़ें बहुत चकाचौंध वाली लग रही थी, आपका प्यार, आपका साथ नहीं देख पा रहे थे, अब हर चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा दर्द और काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी इनसिक्योरिटी भी है और एक इमोशनल लॉस है, जहाँ पर ये आपको खोने का बहुत ज़्यादा जैसे पछतावा करते नजर आ रहे हैं। आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, बट आप
आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। जो पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, मिसट्रीट किया है, आपकी कदर बिल्कुल नहीं की है, जो डेविल है, एम्परर है, तो अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह आपको देख रहे हैं इस समय, जिस भी ऑरा में हो आप। खुद पर वर्क करते रहिए। डेविल कार्ड क्यों आया है? डेविल, दो कार्ड्स, डेविल कार्ड क्यों आया है? फिर से दो आए। सफरिंग है, इमोशनल लॉस है, किसी तरह का इनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स हैं इस समय, किसी तरह की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जहां पर अब आपके प्यार का या आपको जो धोखा दिया उस चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। किसी तरह के लोगों का मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहां पर इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से इमोशनली हर्ट किया गया है, जहां ये अब जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो वाली एक एनर्जी जहाँ ये बहुत डीप रिग्रेट है, आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, जो पास में आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में आपके लिए बढ़ने की एक एनर्जी है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लोगों का फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ कुछ बहुत बुरे वाले आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको बार बार तोड़ा जा रहा है, बार बार हर्ट किया जा रहा है, कि ये अब नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या करें। तो वही है कि जो इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ के रखा था, जो भी चीज़ें रही हैं, तो अब ये वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम है इनकी लाइफ में, जहाँ पर कार्मिक ट्रिगर्स बहुत हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, यहाँ पर नंबर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास नंबर्स में क्या क्या नंबर आए हैं? 4 नंबर है यहाँ पर, हाँ 4 की एनर्जी है। तो 4 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 नंबर के हिसाब से। हाँ 4 वीक्स आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अल्फाबेट्स में C है, P है, D है, V है, L है, E है, S है, W है, Q है, R है, O है। एंड आपकी तरफ अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स क्या है आपकी तरफ? 2 नंबर है यहाँ पर, हाँ 2 की एनर्जी है, हाँ 2 की एनर्जी है। तो आपके लिए 2 महीने पिछले या फरवरी मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह रहा हो, 2 वीक्स आपके लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो, उस तरह से आप ले सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स में यहाँ M है, N है, O है, P, C, R, D, S, W, L, E, V, J, K, S, हाँ E तो बोल दिया ना, हाँ E है, ठीक है। तो ये आपके में अल्फ़ाबेट्स आए हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है देखते हैं। आने वाले समय में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाले हैं आने वाले समय में भी, जहाँ पर ये बहुत तरह के अगेन कार्मिक सिचुएशंस को फेस करते नजर आ रहे हैं। किसी तरह के इनकी लाइफ में ऐसे जजमेंट टाइम है जहाँ पर ये बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, बहुत इमोशनल लॉस रहेगा, जहाँ आपकी वैल्यू समझ पाएंगे कि आपकी तरफ बढ़ना है। जो आपसे दुनिया बना कर गए थे वहाँ पर ये वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की माफ़ी भी मांग सकते हैं अगर इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, और अगर उतने इगोइस्टिक नहीं है कि वो माफ़ी मांगने में मांग सकें, क्योंकि सब लोग माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ा टास्क लोगों के लिए होता है। तो बट हाँ डेफिनेटली आपके साथ रियलाइजेशन पूरा रहेगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चैरियट है तो एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेंगे आपके लिए, और जो कंफ्यूजन या डायरेक्शन लेस थे आपके लिए वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। आपकी वर्थ समझ आ रही है, जो आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी ना, यहाँ उस चीज़ का एहसास होगा कि इस रिश्ते को न्याय देना चाहेंगे। आपको डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर, जहाँ ये पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं करे थे, तो इनकी वैल्यू अभी उतनी नहीं की जा रही होगी। हो सकता है ऐसी कोई परिस्थितियां हो जहाँ पर सबके लिए हर तरह से खुश करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अकेले ही महसूस करेंगे कि कोई इनके जो भी इनके एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा, जिस तरह से ये आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे। तो जजमेंट टाइम है, कह दीजिए जजमेंट आने वाला है आपके रिश्ते में। प्रे कीजिए अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने लिए जो न्याय का आप गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, तो न्याय डिवाइन एनर्जी से प्रे कीजिए, जो हो आपके लिए न्याय संगत हो, जो भी चीज़ें हों, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? सबसे पहला कार्ड है वी आर ऑल सेक्रेट मिरर्स रिफ्लेक्टिंग बैक दी सेम लाइट। सो
अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उन चीज़ों को के बारे में सोचिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचिए, वही आप नहीं तो अट्रैक्ट करोगे। तो वही मांगिए या बोलिए, कहिए जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में लाना। सो नेक्स्ट है कि आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल, आई चूज द लाइफ दैट आई डिज़ायर टू लिव। सो जो आप चाहते हो, आपकी सोल जो चाहती है, आपकी आत्मा जो चाहती है, जो चीज़ें आपको खुशी देती है, वो चीज़ों की तरफ बढ़िए। अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेंटर कीजिए। जो एक बहुत डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ बहुत डीप डिप्रेशन है, अपनी लाइफ को वापस इकट्ठा करके आगे ले जाने का प्रयास करें। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माई रिलीजन। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो आपका प्यार है, जो आपके अंदर का कंपैशन है, या जो आपको डिवाइन, आपको कहीं ना कहीं आपको एहसास होता होगा कि ईश्वर है आपके साथ, जो भी चीज़ें हैं या जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उन सब के लिए डिवाइन से डेफिनेटली आप ग्रैटिट्यूड पे करें और डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट कीजिए और पॉजिटिव अफर्म कीजिए। नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं कहनी है इस समय। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।